नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। अब वेदांता के बारे में क्यों बात कर रहा हूं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं ये इस समय भारत का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं इसको डिविडेंड का बादशाह भी कहता हूं। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस समय 30% पर ईयर की इसकी डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये डिविडेंड यील्ड शो करती है आपको कि एक कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है एक साल में। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में फिक्स पैसा लगाते हो, अपना डिपॉजिट करते हो तो आपको 3-4% का रिटर्न मिलता है, यानी कि वो 4% है। 1 लाख पे 4,000 मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो वो 6,000 6,500 मिल सकता है, 6-6.5% है। ठीक है, इसी तरीके से ये स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश करोगे आप तो 30,000 रुपए तो एज ए डिविडेंड पे कर रहा है। एंड स्टॉक ने उसके अलावा अगर रिटर्न दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, और रिटर्न नहीं दिए तो वो एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बता दिया, बट कोई भी ये ना सोचे जो बिगिनर है, जो वीडियो देख रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, सारा पैसा यहीं लगा दो, कम से कम डिविडेंड आता रहेगा, इतना बड़ा वो भी सेफ पैसा है। स्टॉक का प्राइस भी घटता है, जैसे ही जितना, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का भाव 300 रुपए है, 20 रुपए का डिविडेंड दिया तो 20 रुपए डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस 20 रुपए घट जाएगा, 280 रह जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस वापस 300 हो जाएगा और वो डिविडेंड आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है कि भाई मेरे को वेदांता का डिविडेंड तो रिसीव हुआ है बट करेक्ट रिसीव नहीं हुआ है, अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूं? तो पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अगर वेदांता का डिविडेंड मिल गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस या फिर थम्स अप दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी वेदांता ने डिविडेंड पे कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया कम आया है, क्या करें? कैलकुलेशन करी होगी आपने। फॉर एग्जांपल डिविडेंड था 18.5 रुपए प्रति शेयर का, 100 शेयर है तो 1850 रुपए आने चाहिए। अब अगर 1850 की जगह 1750 रुपए आ रहे हैं या 1700 आ रहे हैं, तो सवाल उठता है भाई ऐसा कैसे हो रहा है? सिंपल ना। तो इसी को मैं कहीं ना कहीं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डिविडेंड के ऊपर लगता है एक टैक्स जिसे हम टीडीएस कहते हैं। ऐसा नहीं है ये सबके ही ऊपर लग जाएगा, ये लगने का एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है एक बार, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंपनी से एज ए डिविडेंड 5,000 रुपए से पैसा ज्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। दोबारा रिपीट करूंगा, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंपनी से आपके पास 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड आ रहा है तो उस 5,000 के बाद जो भी डिविडेंड है उस पर 10% का आपका टीडीएस कटेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर। करंटली FY24 चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ ये और 31 मार्च 2024 को खत्म होगा ये। इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी बार भी कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, आप केवल उस डिविडेंड के समय ही खरीद रहे हो तो आपको मैं बता दूं 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड होगा, उस पर टैक्स कटेगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। अभी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इनकम डिविडेंड था तो ये यहाँ पे टीडीएस उसी का कटेगा जिसके पास मोर देन 300 शेयर्स होंगे। कैसे? मान के चलो मेरे पास 100 शेयर है, पहले का तो मतलब बनता ही नहीं कि नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 100 से 18.5 रुपए प्रति शेयर का मतलब होता है 1850 रुपए, जो कि मुझे पूरे मिलेंगे क्योंकि 5,000 से कम है। मान के चलो मेरे पास 300 शेयर है, ठीक है, 300 शेयर में मेरे पास 18.5 रुपए का डिविडेंड आएगा, ये हो गया 5,500 रुपए। इस पे 10% का टीडीएस कट जाएगा, तो 10% का टीडीएस कटेगा तो कितना कट जाएगा? 555 रुपए। अब मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? तो मेरे को 5,000 के समथिंग मिलेंगे। ठीक है, मेरे पे 5,500 नहीं आएंगे, 5,000 के करीब आएंगे। अब मान के चलो, आगे के लिए बता रहा हूं, फ्यूचर के लिए, मान के चलो 200 शेयर्स तो आपने अभी खरीदे थे, 200 शेयर्स आपने अभी लिए हैं, 18.5 रुपए के हिसाब से आपको 3700 रुपए का डिविडेंड मिल गया। अब बेच दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, 3700 रुपए आपकी बैंक में डिविडेंड के रूप में आ गए हैं। मान के चलो वेदांता दोबारा से इंटरम डिविडेंड देता है 20 रुपए प्रति शेयर का, और आप 100 शेयर और खरीद लेते हो उस समय भी दोबारा से, और मींस केवल 100 शेयर खरीद रहे हो, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 100 इंटू 20 करूंगा तो 2000। ठीक है, तो आप कहोगे भाई टीडीएस कटना चाहिए इस पे, बताओ कमेंट बॉक्स में, कटना चाहिए? आप कहोगे नहीं क्योंकि 5,000 से कम है, लेकिन कटेगा। क्यों? क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा तो पहले आप 3700 ले चुके हो, 2000 ये, तो टोटल 5700 हो गए, तो यहाँ कैलकुलेट होता है एक फाइनेंस। अब 31 मार्च तक जब भी आप वेदांता का डिविडेंड लोगे तो वो पहले का, अभी का, पहले का जुड़ेगा,
आपने अगर लिया है तो उस पर 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड होता है तो कटेगा। मान के चलो अभी आपने खरीदे थे 200 शेयर, 3700 रुपए डिविडेंड उठाया, ठीक है। अगली बार जब कंपनी ने कहा 20 रुपए और डिविडेंड देने हैं, आपने क्या करा, डिविडेंड के लिए 100 शेयर खरीद लिए। 2,000 रुपए का डिविडेंड बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कितना ये 2,000 रुपए में 10% 200 कट जाएगा, 1,800 रुपए आएगा, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड हो गया है। तो ये डिविडेंड के लिए मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि डिविडेंड पे 10% का टीडीएस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक साल में वेदांता 1 लाख पे 30,000 रुपए डिविडेंड दे रहा है तो वहां 3,000 रुपए एज अ टीडीएस कटेंगे, 27,000 रुपए आपके पास आएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। और उसके बाद फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह सब लगेंगे आपके पास। मोर देन 1 ईयर अगर आप होल्ड कर लेते हो तो टैक्स से तो आप कहीं नहीं बच सकते। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट बनाया था पीपीएफ को लेकर और फिर वीडियो भी बनाई। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, उन्हें टैक्स सेविंग का पता ही नहीं है, तो वो तो बस ये कहते हैं भाई 50 साल बाद 50 लाख का क्या करेंगे, उस समय तो उसकी वैल्यू ही रह जाएगी। सोच के देखो, आप 50 साल में 50 लाख रुपए क्या अपनी बैंक में सेव कर लोगे, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। वहां 6 लाख रुपए के 50 लाख रुपए हो रहे हैं आपके। तो बातें वाली बात है, इसकी समझ में नहीं आती, उसको समझाना ही बेकार है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी वेदांता के ऊपर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।